दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही पावन और सुंदर कथा लेके आए हैं। विष्णु कौन हैं, उन्हें किसने बनाया, तो कथा की तरफ चलते हैं। दोस्तों कथा इस प्रकार है। सनातन धर्म की आदि परंपरा में एक दिव्य तत्व की चर्चा होती है जिसे ना आदि है ना अंत। उस अनंत शक्ति के 3 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से विष्णु का स्थान अत्यंत विशेष है। विष्णु वो हैं जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं। उनका नाम ही संकेत देता है विश्व अर्थात व्याप्त होना और अनु अर्थात निरंतर। अर्थात विष्णु वो हैं जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर सबका कल्याण करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब यही विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, परशुराम से लेकर कल्कि तक सभी अवतार उसी एक महाशक्ति के रूप माने जाते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि आखिर विष्णु स्वयं कौन है और उन्हें किसने बनाया। कहते हैं जिस क्षण इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास होता है, वहीं से आत्मा को ब्रह्म के सत्य का अनुभव होने लगता है, क्योंकि विष्णु कोई सीमित देवता मात्र नहीं, बल्कि वे स्वयं विष्णु के प्रकट स्वरूप हैं। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक संकेत मिलता है कि ब्रह्म एक ही है, जिसे ना जन्म है ना मृत्यु। उसी एक परम तत्व ने अपने खेल हेतु त्रिगुणमयी शक्ति प्रकट की। सत, रज और तम। रज से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, सत से विष्णु प्रकट हुए और तम से महेश्वर शिव प्रकट हुए। इस प्रकार विष्णु की उत्पत्ति किसी मनुष्य या देवता ने नहीं की, बल्कि वे स्वयं उस परम अनादि ब्रह्म से प्रकट हुए। शून्य से उद्भव तक की कथा पुराणों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि का अंत हो गया था और संपूर्ण ब्रह्मांड जल राशि में परिवर्तित हो गया था, तब एक अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए विष्णु विद्यमान थे। चारों ओर केवल जल ही जल था। ऊपर नभमंडल था और बीच में श्वेत कमल पर विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। यहाँ यह तथ्य स्पष्ट है कि विष्णु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि वे अनादि हैं। उनका कार्य पालन है, इसलिए जब सृष्टि रचना की आवश्यकता हुई, तब उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। इस प्रकार विष्णु को बनाने वाला कोई नहीं, वे स्वयं उस परम सत्य के रूप हैं जो सदा विद्यमान है। वेदों और उपनिषदों में विष्णु, ऋग्वेद में विष्णु को त्रिविक्रम कहा गया है, जिन्होंने 3 पगों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा। ये संकेत है कि विष्णु का स्वरूप अनंत है और उनकी गति सर्वव्यापी है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और परमात्मा वही है जो विष्णु के रूप में सब में विद्यमान है। मांडूक्य उपनिषद में जिस ओमकार को ब्रह्म कहा गया है, वही ओमकार विष्णु का स्वरूप है। वे हर कण में हैं, हर श्वास में, हर धड़कन में रचे बसे हैं। पुराणों की दृष्टि से भागवत पुराण में विष्णु को परम पुरुषोत्तम कहा गया है। उनका कोई जन्मदाता नहीं, वे स्वयं ही सबके जन्मदाता हैं। विष्णु के अनेक नाम हैं, नारायण, हरि, माधव, केशव, गोविंद, दामोदर, त्रिविक्रम। प्रत्येक नाम उनके कार्य और स्वरूप का द्योतक है। जब सृष्टि का कार्य प्रारंभ करना होता है, तब वे अपने भीतर से ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। जब संहार की घड़ी आती है, तब शिव को सक्रिय करते हैं और जब जगत संतुलन खो देता है, तब वे स्वयं अवतार लेकर आते हैं। विष्णु और नारायण का रहस्य। विष्णु शब्द का अर्थ है नर अर्थात जीव, आयन अर्थात आश्रय। अर्थात नारायण वो है जो समस्त जीवों का आश्रय है। विष्णु ही नारायण हैं। उनकी उत्पत्ति किसी देव या शक्ति से नहीं हुई, बल्कि वे सबकी उत्पत्ति का मूल हैं।
शास्त्रों में कथा आती है कि जब नारद ने पूछा कि आप कौन हैं, तब विष्णु ने कहा, मैं वही हूँ जो अनादि है। मुझसे ही सब प्रकट होते हैं और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। ना मुझे किसी ने बनाया, ना मुझे कोई नष्ट कर सकता है। भारतीय दर्शन में विष्णु को सगुण ब्रह्म कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म वो है जो निराकार और अदृश्य है। जो सगुण ब्रह्म वो है जो रूप लेकर भक्तों के सामने आता है। विष्णु का स्वरूप उसी सगुण ब्रह्म का है जो करुणा और दया से परिपूर्ण है। भक्त जब उन्हें स्मरण करते हैं तो उन्हें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए देखते हैं, लेकिन यह रूप भी प्रतीक मात्र है। शंख का अर्थ है ध्वनि से संपूर्ण सृष्टि को चलाना, चक्र का अर्थ है काल का नियंत्रण, गदा का अर्थ है बल और धर्म की रक्षा, और पद्म का अर्थ है पवित्रता और सौंदर्य। यदि सीधे उत्तर की बात की जाए तो विष्णु को किसी ने नहीं बनाया। वे स्वयं अनादि, स्वयंभू और परब्रह्म हैं। लेकिन सृष्टि को समझाने हेतु पुराणों में ने उन्हें ब्रह्म से उत्पन्न बताया है। यह उत्पत्ति प्रतीकात्मक है ताकि साधारण मनुष्य को यह समझ आ सके कि त्रिगुणमयी जगत में तीन प्रमुख शक्तियां कैसे कार्य करती हैं। सच तो यह है कि ना विष्णु का आदि है ना अंत है। वे सनातन है। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे ही श्वासों की गति हैं। वे ही समय का प्रवाह हैं। विष्णु का स्वरूप समझने के लिए उनके अवतारों की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब पृथ्वी अधर्म से भर जाती है तब विष्णु स्वयं अवतरित होकर संतुलन लाते हैं। नरसिंह रूप में उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, वामन रूप में बलि को 3 पगों में बांध दिया, राम रूप में मर्यादा स्थापित की और कृष्ण रूप में गीता का उपदेश देकर धर्म का गूढ़ रहस्य बताया। यह सभी अवतार ये सिद्ध करते हैं कि विष्णु केवल आकाश में नहीं बल्कि वे हर युग में हैं, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करने आते हैं। उन्हें किसी ने नहीं बनाया बल्कि वे ही सबको गढ़ने वाले हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने गीता में कहा, हे कृष्ण, मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, तब श्री कृष्ण ने अपना विष्णु स्वरूप दिखाया। उसमें असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य हाथ दिखाई दिए। सारे देवता उसी रूप में समाहित थे। यह वही विराट स्वरूप है जो बताता है कि विष्णु सर्वव्यापी हैं। यदि यह पूछा जाए कि विष्णु कहाँ रहते हैं तो उत्तर है हर जगह। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर भी हैं, वे हर भक्त के हृदय में भी हैं, वे सूर्य की किरणों में हैं, वे चंद्रमा की शीतलता में हैं, वे ही अग्नि की ऊष्मा हैं और वे ही जल की शांति। उन्हें किसी ने नहीं रचा। वे रचयिता हैं, वे पालक हैं, वे संहारक हैं, वे ही जीवन हैं और वे ही मृत्यु के पार का सत्य। तो दोस्तों, इस कथा से निष्कर्ष ये निकलता है कि विष्णु का स्वरूप सीमित नहीं, वे केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं परम सत्य हैं। किसी ने उन्हें नहीं बनाया, क्योंकि जो अनादि है उसे बनाने वाला कोई हो नहीं सकता। विष्णु ही सबके कर्ता हैं और वही सबके अंत हैं। वे ही समय हैं, वे ही कालातीत हैं। जय श्री हरि विष्णु, नमो नमः। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।